दोस्तों, आज फिर मैं एक हर रोज की तरह नया टोटका लेकर आया हूं, जिसे करने से आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष। अगर आप भी किसी स्त्री को आपके लिए तरसाना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जिस स्त्री को आप पसंद करते हो, सिर्फ उसी का नाम लेकर आपको ये काम करना है। अगर मजाक में ही आपने किसी स्त्री का नाम लेकर ये काम कर दिया, तो वो आपके लिए बेचैन होने लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बात का ध्यान जरूर रखना। अगर आपने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी वो आपको इग्नोर कर रही है, तो ये उपाय जरूर करना। ये उपाय सिर्फ औरत पर ही नहीं, पुरुषों पर भी काम करता है। ये कोई फिल्मी फार्मूला नहीं है, ना ही कोई किताबों में छपा विज्ञापन है। ये एक ऐसा अचूक और गुप्त टोटका है जो सदियों से तांत्रिक सिद्ध पुरुष और गांव के बुजुर्ग अपने अनुभवों से अगली पीढ़ियों को सौंपते आए हैं। इसमें किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, ना ही कोई बड़ी साधना करनी है। बस एक छोटा सा काम, और वो भी तब जब तुम दिन में सबसे हल्के और सहज मोड में होते हो। अब यह मत समझना कि यह कोई मजाक है। तांत्रिक विद्या में यह समय शरीर और मन की ऊर्जा को मुक्त करने का समय माना गया है। और इस समय अगर तुम एक विशेष भाव और नाम के साथ अपनी भावना किसी स्त्री के प्रति प्रकट करते हो, तो उसके मन में आपकी बेचैनी अपने आप बढ़ने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे करना है, क्या सही तरीका है, कब और कैसे इस उपाय को आजमाना है, और सबसे अहम बात वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि यह टोटका तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मन में नाम जपने की रहस्य शक्ति। अगर किसी स्त्री को अपने प्रति आकर्षित करना है, उसे अपने प्रेम में पागल बनाना है और उसके अवचेतन मन में अपनी जगह बनानी है, तो पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है नाम जपना। वो भी मन ही मन। लेकिन यह जब किसी मंदिर में बैठकर या ध्यान अवस्था में नहीं करना, बल्कि जब करना है जब तुम सबसे सरल, सबसे निष्कर्ष और सबसे प्राकृतिक अवस्था में होते हो, पेशाब करते समय। अब यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि पेशाब एक शारीरिक क्रिया है, उसमें कोई तांत्रिक या मानसिक ऊर्जा नहीं होती। लेकिन यही तो रहस्य है। तांत्रिक विद्या कहती है कि जब शरीर किसी निष्कर्ष स्थिति में होता है, जैसे कि मल मूत्र विसर्जन के समय, तब व्यक्ति की चेतना एक खास तरीके से खुलती है। मन शांत होता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई तनाव नहीं होता। यही वह समय होता है जब तुम पूरी सच्चाई से किसी भावना को प्रकट कर सकते हो। अब सोचो, जब तुम उस स्त्री का नाम उसी समय अपने मन में दोहराते हो, बिना बोले, सिर्फ मानसिक स्तर पर, तो वह भावना सीधी ब्रह्मांड में एक कंपन वाइब्रेशन के रूप में फैलती है। ये कंपन कोई साधारण तरंग नहीं होती, ये तुम्हारे दिल से निकली हुई प्रबल इच्छा की तरंग होती है, जो सीधा उस स्त्री की चेतना तक पहुंचने लगती है। अब सवाल यह है कि यह कैसे होता है। दरअसल हर नाम में एक ऊर्जा होती है। जैसे हर आवाज की एक तरंग होती है, उसी तरह हर नाम की भी एक लहर होती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। जब तुम किसी स्त्री का नाम पेशाब करते वक्त सोचते हो, और वह भी बार बार, तो तुम्हारा अवचेतन मन उस नाम के साथ एक जुड़ाव पैदा करता है। यह जुड़ाव किसी भी साधारण कल्पना या सोच से ज्यादा ताकतवर होता है। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें पुकारता है, तो तुम पलटकर देखते हो, वो नाम तुम्हारी चेतना में बसा होता है। अब यही प्रक्रिया जब तुम उस स्त्री के नाम के साथ अपनाते हो, तो उसका असर सीधा उसकी चेतना पर होता है। लेकिन यह असर तब और भी गहरा होता है जब तुम यह नाम जप एक विशेष अवस्था में करते हो, यानी जब तुम पेशाब कर रहे हो। उस समय शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। शरीर की अशुद्धियां बाहर जाती है और आत्मा थोड़ी हल्की होती है। ऐसे समय में जब तुम पूरी भावना से उस नाम को जपते हो,
तो उस स्त्री के अवचेतन में एक खिंचाव बनने लगता है। उसे खुद नहीं समझ आता कि अचानक उसका दिल क्यों बेचैन हो रहा है। वह खुद नहीं जानती कि क्यों हर बात में उसे तुम्हारी याद आने लगी है, लेकिन उसका मन बार बार तुम्हारी ओर खींचने लगता है। अब ये मत समझो कि एक दिन में असर दिखेगा। ये प्रक्रिया है। ये कोई ताली बजाने जैसा नहीं कि क्लिक करो और असर हो जाए। तुम्हें नियमित रूप से दिन में 2-3 बार जब भी ये क्रिया हो तब उस स्त्री का नाम अपने मन में जपना है, बिल्कुल भावपूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। तुम देखना कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगेगा। वो पहले से ज्यादा कोमल दिखेगी। वो तुम्हारे सामने आने का बहाना बनाएगी, तुम्हारी तरफ देखेगी लेकिन नजरें नहीं मिला पाएगी। इस टोटके का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सीधे आत्मा से जुड़ा हुआ काम है। इसमें कोई धोखा, कोई लालच, कोई छलपट नहीं है। इसमें सिर्फ भावना है, सच्ची, गहरी और एक निष्ठा। और जब तुम ऐसी भावना किसी स्त्री के लिए मन में रखते हो तो वो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार तुम्हारी ओर खींचती है। अब बात करते हैं कि इस जप के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये समझो कि नाम जप सिर्फ उसी स्त्री के लिए करो जिससे तुम वास्तव में जुड़ना चाहते हो। अगर तुम एक ही वक्त में कई जा खींचते हो स्त्रियों का नाम जपोगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और किसी पर असर नहीं होगा। दूसरी बात, यह प्रक्रिया मजाक नहीं है। इसे हंसी में मत लो। अगर तुम हंसते हुए या मजे में यह जप करोगे तो इसका असर उल्टा हो सकता है। वो स्त्री तुमसे चिढ़ने लगेगी। तीसरी और सबसे जरूरी बात, भावना की शुद्धता। यह टोटका तभी सफल होता है जब तुम्हारे मन में वासना नहीं बल्कि प्रेम और जुड़ाव की भावना हो। वासना सिर्फ शरीर को खींचती है, लेकिन प्रेम आत्मा को, और यह टोटका आत्मा से आत्मा का पुल बनाता है। अब जरा कल्पना करो उस दिन की जब वो स्त्री तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, खुद तुमसे बात करने की पहल करेगी और रात को तुम्हारे ख्यालों में खो जाएगी। जब वो तुम्हें याद करके रोएगी, जब वो तुम्हारा नाम सुनते ही सहर जाएगी, तब तुम समझोगे कि यह छोटा सा नाम जप, यह छोटी सी क्रिया कितनी बड़ी ताकत लेकर आई है। यही तो है मन के नाम जप की रहस्य शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप भी यह विधि गुरुजी से पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप इस क्रिया की विधि को जान लीजिए कि गुप्त वस्त्र में छुपा नाम किसी स्त्री के मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली रास्ता उसके अवचेतन से होकर गुजरता है। आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। नमस्कार, जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे एस्ट्रोलॉजी बाबा यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और आप उसे अपने वश में करना चाहते हैं, उसके दिल में अपने प्रति प्यार भरना चाहते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपके सामने वो आए और आपसे शादी का प्रस्ताव रखे। जी हाँ, यानी आप खुद पहल नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति स्वयं पहल करे। तो आज की इस वीडियो में आपको जो उपाय मैं बताने वाली हूं, वो उपाय बहुत खास तौर पर आपके ही लिए है। इस उपाय को करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको ज्यादा सामग्री की आवश्यकता होगी। ये उपाय आप घर बैठे कभी भी कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करे, ऐसी हम कामना करते हैं। ये उपाय स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को अपने वश में करना चाहती है या उसके दिल पर राज करना चाहती है तो वो ये उपाय कर सकती है। और अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को पसंद करता है, उससे प्रेम करता है, लेकिन वह उसकी तरफ देखती भी नहीं, तो भी यह उपाय पुरुष करके उस स्त्री को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात कर सकते हैं, गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी आपकी हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी
और सरल भाषा में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। आज के खास टोटके पर वापस लौटते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार खुद आपके पास फोन करे, आपसे बात करे और आपके लिए सब कुछ करे, आपका होकर रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी लड़की को अपने प्यार में दीवाना चाहते हैं वह आपके प्यार में दीवानी हो जाए, तो इस मंत्र के प्रभाव से वह लड़की आपके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाएगी कि वह भी तड़पेगी आपके लिए जितना आप उसके लिए तड़प रहे हैं। वह भी आपसे मिलना चाहेगी, उतना ही या उससे ज्यादा भी, तो कुछ कम नहीं होगा। जी हाँ, तो आज का जो उपाय है वह मैं अब आपको बताने वाली हूं कि किस तरह आप इस उपाय को करके किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। लेकिन एक बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को करने के लिए आपके दिल में साफ मंशा होनी चाहिए और आप एकांत में इस उपाय को करें। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अगर आप एकांत में इस उपाय को नहीं करेंगे या किसी ने आपको टोक दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ पूछ लिया, तो इस उपाय का जो असर है वो बिल्कुल नहीं होगा। ये उपाय पूरी तरह खंडित हो जाएगा। जी हाँ, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। एकांत में उपाय करना है और दूसरा, किसी के लिए भी गलत मंशा मन में नहीं लानी है, गलत भाव मन में नहीं लाना है। सही भाव से, सही विचार से इस उपाय को कीजिए ताकि आप अपने जीवन में खुशियां ला सकें, आप अपने जीवन में अपना प्यार ला सकें। प्रिय दर्शकों, वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप अपने घर बैठे ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने इशारों पर नचा सकते हैं। यदि आप एक बार वशीकरण करके थक चुके हैं तो एक बार और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। ये अधूरी विद्या का एक ऐसा वशीकरण है जिसे अगर आपने कर लिया तो इसके बाद आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, एक बहुत ही ताकतवर और प्रचंड वशीकरण आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसे करने से आपका प्यार 100% आपको मिल ही जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका प्यार आपको मिल जाए तो इस वशीकरण को जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई और काट नहीं है। अगर किसी स्त्री पर इस शक्ति का प्रयोग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो आपके बिना नहीं रह पाएगी, आपके प्यार के बिना बेचैन हो जाएगी। आखिर कौन से वो शब्द है जिसे बोलने से ये पूरी विधि होगी? तो इस वीडियो में आपको सारी प्रक्रिया और विधि बताई जाएगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग मंत्रों में किया जाता है उनकी शक्ति कितना प्रभाव डालती है। जी हाँ, शब्दों का जो प्रयोग है वो मंत्रों की शक्ति पर कितना असर डालता है ये तो आप सभी जानते हैं। इसीलिए अगर आप तंत्र मंत्र टोने टोटके में विश्वास करते हैं तो आप इन्हें आजमाकर जरूर देखिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। ऐसी हम कामना करते हैं। अगर आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ ना दे रहा हो, यदि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य और आपकी किस्मत रुक गई होगी। लेकिन इस उपाय को करने से, और अगर आपको और भी कोई परेशानी है, तो गुरुजी से बात करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं बताती हूं कि आखिर वो ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से आपका प्यार आपके पास लौट आएगा। जी हां, अगर आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं और उसे दिल से चाहते हैं कि वो दिल से आपकी ही हो जाए, आपकी ही बनकर रहे, तो इस उपाय को कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप इस क्रिया की विधि को जान लीजिए। गुप्त वस्त्र में छुपा नाम किसी स्त्री के मन तक पहुंचने का सबसे प्रभावशाली रास्ता उसके अवचेतन से होकर गुजरता है, और यह रास्ता तब और भी ताकतवर बन जाता है जब कोई चीज उसकी दिनचर्या, उसके शरीर
या उसके वस्त्रों से जुड़ जाती है। यह टोटका इसी गढ़ सिद्धांत पर आधारित है। इसमें उस स्त्री का नाम एक विशेष कागज पर लिखा जाता है, जिसे बेहद गोपनीय और गुप्त तरीके से उसके इस्तेमाल में आने वाले कपड़ों या वस्त्रों में छुपाया जाता है। अब ये सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसका असर इतना तेज होता है कि वह स्त्री कुछ ही दिनों में तुम्हारे विचारों में डूबने लगती है। प्रक्रिया की शुरुआत उस स्त्री के नाम को जानने से होती है। जब नाम पूरा सही और स्पष्ट रूप में तुम्हारे पास हो, तभी अगला कदम उठाया जाता है। एक सफेद कागज लेना होता है, बिल्कुल नया और साफ। उस पर लाल रंग की कलम से उस स्त्री का पूरा नाम लिखना होता है, 3 बार बहुत साफ सुथरे और एक ही लाइन में। फिर उस कागज को बहुत बारीकी से मोड़ लेना है, इतना कि वो एक सिक्के से भी छोटा हो जाए। अब सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा आता है, उस कागज को उस स्त्री के वस्त्र में पहुंचाना। यहां 2 विकल्प होते हैं। अगर वह स्त्री तुम्हारे बहुत करीब है, जैसे कोई पत्नी, प्रेमिका या घर की कोई महिला, तो यह आसान हो जाता है। उसके पहने हुए किसी कपड़े जैसे रुमाल, ब्लाउज, दुपट्टा या ब्रा में उस कागज को इस तरह छुपाना होता है कि उसे कोई महसूस ना कर सके, लेकिन वहां बना रहे। अगर स्त्री दूर है या प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है, तब तुम्हें उसके कपड़ों का कोई घर का टुकड़ा या प्रयोग किए गए वस्त्र का एक छोटा सा हिस्सा लेना होगा। उस वस्त्र में वह नाम वाला कागज छुपाकर उसे अपने पास रखना होता है, लेकिन एक नियम के साथ। वो वस्त्र तुम्हारे तकिए के नीचे या तुम्हारे शरीर के पास दिन में कम से कम 3 बार रखा जाना चाहिए। इस टोटके का असली जादू तब शुरू होता है जब उस कागज में लिखे नाम की ऊर्जाएं वस्त्र के माध्यम से उस स्त्री के संपर्क में आती है। जैसे जैसे वो स्त्री उस वस्त्र को पहनती है या उसके आसपास रहती है, वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा उसकी त्वचा के संपर्क से उसकी चेतना में प्रवेश करने लगती है। यह ऊर्जा कोई सीधी साधी भावना नहीं होती। यह एक ऐसा आकर्षण पैदा करती है जो पहले उसकी सोच को झकझोरता है, फिर उसके सपनों में आने लगता है और अंत में उसकी भावनाओं में गहराई से उतर जाता है। वो स्त्री महसूस करने लगती है कि उसके आसपास एक अजीब सी मौजूदगी है, एक चाहत जो वो खुद नहीं समझ पा रही। अक्सर यह देखा गया है कि यह टोटका करते ही स्त्री का व्यवहार अचानक से बदलने लगता है। वह जिस व्यक्ति को पहले अनदेखा करती थी, उसी के बारे में अब ज्यादा सोचना शुरू कर देती है। खुद नहीं जानती कि उसकी सोच का रुख कैसे बदल गया, लेकिन वो बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। ये टोटका इतना गहरा है कि ये सिर्फ आकर्षण तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे वो स्त्री मानसिक रूप से जुड़ने लगती है, फिर भावनात्मक रूप से, और फिर उस रिश्ते को खुद स्वीकार करने की दिशा में बढ़ती है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन बहुत ठोस होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्रिया को करते वक्त तुम्हारे मन में बिल्कुल भी नकारात्मक विचार नहीं होने चाहिए। ये टोटका तभी असर करता है जब तुम्हारा इरादा साफ, भावना सच्ची और लक्ष्य स्थायी संबंध हो। अगर छल या वासना को लिए किया जाए तो इसका असर उल्टा हो सकता है। सच्चे इरादे और पूर्ण विश्वास के साथ किया गया ये उपाय उस स्त्री के दिल तक तुम्हारा नाम ऐसे पहुंचा देता है कि वो उसे अपने जीवन से अलग नहीं कर पाती। वो तुमसे जोड़ना चाहती है, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि क्यों। ये टोटके की सबसे बड़ी सफलता होती है। दोस्तों, अगर आपको ये विधि करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप भी ये विधि हमारे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, पॉइंट नंबर 9, हृदय पर तिल का स्पर्श। हृदय इंसान की भावनाओं का केंद्र होता रहे, और जब उसी हृदय पर कोई ऊर्जावान क्रिया की जाए तो वह सीधे भावना को प्रभावित करती है। इस टोटके की जड़ भी
इसी सिद्धांत में छिपी है। इसमें तिल का प्रयोग होता है जो आयुर्वेद और तंत्र दोनों में ऊर्जावान और शुभ माने जाते हैं। इस टोटके में तुम्हें रात के समय बिल्कुल एकांत में अपने शरीर के बाएं हिस्से में ठीक हृदय के ऊपर तिल का लेप बनाकर उसे लगाना होता है। पर यह कोई सामान्य तिल नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से काले तिल होने चाहिए, जिन्हें पहले पानी में भिगोया जाए और फिर पीसकर उसका गाढ़ा लेप तैयार किया जाए। जब लेप बन जाए तो उसी स्त्री का नाम बार बार सोचते हुए उसे अपने सीने पर लगाना होता है, बिल्कुल उस जगह जहां दिल धड़कता रहे। यह क्रिया तब करनी चाहिए जब बाहर बिल्कुल सन्नाटा हो और मन पूरी तरह शांत हो। इस प्रक्रिया का गाढ़ा प्रभाव यह होता है और ऊर्जा जो हृदय में संचित होती है अब तिल की ऊर्जा के साथ मिलकर ब्रह्मांड में फैलती है, और यहां फैलती हुई ऊर्जा उस स्त्री की भावनात्मक परतों को स्पर्श करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका दिल तुम्हारे दिल की धड़कनों से जुड़ने लगता है। उसे अनजाने में ही तुम्हारा नाम याद पाने लगता है। तुम्हारी आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है और तुम्हारी उपस्थिति हर जगह महसूस होने लगती है। इस टोटके की खास बात यह है कि इसमें किसी चीज को छुपाने या किसी के वस्त्र में कुछ रखने की जरूरत नहीं होती। ये पूरी तरह तुम्हारी आत्मा और भावनाओं की शक्ति पर आधारित होता है। दिल की ऊर्जाएं जब दिल के संपर्क में आती है तब वे पूरे शरीर में भावनात्मक तरंगे भेजती है, और ये तरंगे सीधी उस स्त्री के मन तक पहुंचती है जिसे तुम पाना चाहते हो। इस टोटके को रोजाना लगातार 9 दिनों तक करना होता है। हर दिन रात को सोने से पहले उसी स्थान पर तिल का लेप लगाना होता है और उस स्त्री का नाम ध्यान में लाना होता है। 9 दिनों के भीतर उस स्त्री का व्यवहार बदलने लगेगा। वह बात पर तुम्हारा जिक्र करेगी, तुम्हारी नजदीकी तलाशेगी और तुम्हारे बिना बेचैनी महसूस करने लगेगी। यह एक ऐसा टोटका है जो स्त्री को केवल आकर्षित ही नहीं करता, बल्कि उसे तुम्हारी आत्मा से जोड़ देता है। और जब एक स्त्री आत्मिक स्तर पर किसी पुरुष से जुड़ जाती है तब उसे उससे अलग करना असंभव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें। यदि आप रिश्तों और आकर्षण से जुड़े और भी दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। अपने विचार और सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इन अद्भुत टिप्स का लाभ उठा सके। ये बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण टोटका है जिसका प्रभाव आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा।